एक्सरसाइज 2.5 का मैथ्स 1 एक्सरसाइज 2.5 का फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड का लास्ट पीरियड हो गया था। इसमें रूट्स दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। समीकरण के हल दिए हैं, मूल दिए हैं और हमको वर्ग समीकरण तैयार करना है, बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी इसमें 0 और 4 ये रूट्स दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अभी हमको इक्वेशन फॉर्म करना है। तो 0 और 4 जो है वो क्या है, ये अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा बीटा। अभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, अगर रूट्स दिए होते हैं तो क्वाड्रेटिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका वो क्या है, उस पीरियड लास्ट पीरियड मैंने बताया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ये जो वैल्यूज दी है, ये अल्फा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अभी 2 मिनट जरा स्पीकर की आवाज़ आ रही है, 2 मिनट के लिए रुक रही हूँ मैं, उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ। के 7 बच्चे 7 के 10 बच्चे।
ये अल्फा और ये बीटा, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का। तो पहले हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे जो इक्वेशन का दिया है, दिया नहीं है वो हमें खुद से याद रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये अल्फा है 0, बीटा है 4 और ये x, फिर अल्फा 0, बीच में मल्टीप्लाई की साइन, फिर बीटा 4। एक्स स्क्वायर, अभी हम क्या करेंगे 4 में 0 प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा, और ये माइनस साइन है माइनस 4x, फिर 0 में 4 से मल्टीप्लाई किया 0 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का जो था, उसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो अब ये 0 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये वाला 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ये 0 लिखो तो भी फर्क नहीं, मतलब लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण। बहुत इजी है, सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन बनाना है। अभी सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में रूट्स दिए हैं 3 और -10। फिर थर्ड क्वेश्चन में 1/2 और -1/2। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है, वैसा ही वैसी ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। पहले अल्फा इज इक्वल टू 3, ये अल्फा ये बीटा, एंड बीटा इज इक्वल टू -10। उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वर्ग समीकरण का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अल्फा है हमारा 3, बीटा है -10, फिर अल्फा 3 बीटा -10 इज इक्वल टू 0। अब हम सॉल्व करेंगे। ये 3 प्लस है और ये 10 माइनस है, तो +3 और -10, मतलब एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस होता है, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 10 में से 3 माइनस किया तो आ जाएगा 7। 7 के आगे माइनस साइन आएगी क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस है। फिर 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 3 10 जा 30 -30। अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है प्लस। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण। साइन का ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ माइनस दिया था इसलिए मैंने सॉल्व करके बताया कि अगर साइन माइनस हो तो हमको क्या करना है, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस हुआ। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते समय एक माइनस है इसलिए आंसर में माइनस, अगर दोनों नंबर्स के आगे माइनस होता तो आंसर में प्लस। तो ये हो गया हमारा सेकेंड सम। अब हम करेंगे थर्ड। थर्ड सम में अल्फा दिया है 1/2, बीटा दिया है -1/2। और हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू
बीटा। अब इसमें देखो अल्फा कितना है 1/2, फिर प्लस की साइन, फिर बीटा कितना है -1/2, फिर ये x, फिर अल्फा 1/2, बीटा -1/2। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हम 2 का 2 ही लेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है वो वैसा ही लेंगे। और साइन का ये ध्यान रखो कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो आंसर प्लस में आता है, तो यहाँ पे प्लस आ गया। ये 2 डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 2 का 2, ऊपर का 1 और 1, हमको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम साइन चेंज करते हैं। पहले ये डिनोमिनेटर का 2 का 2 रहेगा, तो यहाँ पे 1 - 1 x, ये माइनस है ना, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक माइनस है इसलिए आंसर माइनस में आएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड करते समय हमेशा याद रखो एक नंबर के आगे माइनस है तो आंसर माइनस में आता है, दोनों नंबर के आगे अगर माइनस है तो आंसर प्लस में आता है। इसमें बड़ा छोटा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, ये इतना हुआ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 में से 1 माइनस किया हमने तो 0 आ गया। तो अभी 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है, मतलब ये जो पूरा नंबर है वो हम हटा देंगे, क्यों, क्योंकि 0 है, या तो 0 लिखेंगे -0x -1/4 = 0, क्योंकि 1 में से 1 माइनस किया 0 आ गया, 0/2 मीन्स 0, 0 को x से मल्टीप्लाई किया 0, तो अभी ये 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, हम डायरेक्ट ऐसा इक्वेशन लिखेंगे। ये फॉर्म हुआ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसको हम आगे और सॉल्व कर सकते हैं, एक स्टेप और कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में 4 है तो हम 4 से मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 4, प्रत्येक पद को 4 से गुणा कर लेंगे। तो x² को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 1/4 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, और 0 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे आया 4x², यहाँ पे 4 कैंसिल हुआ, क्या बचा 1, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी चलेगा, लेकिन इसको अगर सॉल्व कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में कोई नंबर दिया है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर से ईच टर्म को, और यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना वो हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 4x² - 1 = 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब यह वर्ग समीकरण है। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 4, मतलब प्रत्येक पद को 4 से गुणा कर लेते हैं। अभी फोर्थ क्वेश्चन, सेकेंड वाला थर्ड वाला सब इजी है, सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिया है तो हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, 2 का 2 वैसे ही लिखना है, और ऊपर वाले जो नंबर्स हैं उनको प्लस या माइनस, यहाँ पे माइनस था इसलिए हमें माइनस करना पड़ा, अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो हम 1 को प्लस करते तो वो 2 हो जाता। तो साइन का ध्यान रखना है, साइन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, साइन में अगर मिस्टेक हो गई तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसलिए मैं करा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा कुछ हर सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं होमवर्क में दे दूँगी। सारे सम्स में कुछ ना कुछ अलग ही है, इस वजह से मुझे इसमें के चारों सम्स मैं करके दे रही हूँ, सिर्फ तुमको लिखना है होमवर्क में। हाँ, तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इसमें अल्फा हो गया हमारा 2 - √5
और बीटा हो गया 2 प्लस रूट 5। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हमने इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसमें जरा ब्रैकेट है, थोड़ा ध्यान से देखो कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों ही अल्फा और बीटा अपोजिट साइन में नंबर सेम है और ब्रैकेट में दिया हुआ है। थोड़ा ध्यान से देखो कि सॉल्व कैसे करना है। देखो अल्फा की जगह लिखना है हमें 2 माइनस रूट 5, फिर प्लस की साइन आई, फिर बीटा 2 प्लस रूट, ये हो गया एक्स, फिर प्लस, फिर अल्फा मतलब 2 माइनस रूट 5, फिर बीच में मल्टीप्लाई की साइन, फिर बीटा मतलब 2 प्लस रूट 5, 2 माइनस रूट 5, 2 प्लस रूट 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट में ये माइनस रूट 5 है, ये प्लस रूट 5 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ब्रैकेट में बचा क्या, 2 प्लस 2 मीन्स 4, 2 प्लस 2 4। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो नंबर सेम है दोनों ही ब्रैकेट में, एक में माइनस है एक में प्लस, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका क्या आंसर आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करना है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो इसका जो आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। 2 हमारा a है और ये रूट 5 है वो b है, तो एक ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस दूसरे ब्रैकेट में रूट 5 का स्क्वायर। माइनस 4x। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर हुआ 4 और रूट 5 का स्क्वायर हुआ 5। ये रूट में है इसलिए इसका स्क्वायर ऐसा होता है। अभी जैसे रूट 5 का स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब हुआ रूट 5 इंटू रूट 5। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, रूट 25। तो 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5, मतलब ये आंसर आया हमारा 5। तो इतना सब करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तुमको याद रखना है कि किसी भी रूट का स्क्वायर मीन्स वो जो उसकी साइन होती है रूट की वो हट जाती है, वो नंबर वैसे ही आ जाता है। तो अभी ये 4 ये 5, एक प्लस एक माइनस, माइनस होगा 5 में से 4 गया 1 आएगा। अब बड़े नंबर के आगे साइन कौन सी है, माइनस की, तो हमारा आंसर इसमें आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज अ quadratic equation, means x वर्ग ऋण 4x ऋण 1 बराबर 0 यह वर्ग समीकरण है। देखो अभी एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये सम कैसे करना है। ये हमें एक ब्रैकेट में जो नंबर दिया है वो अल्फा है, दूसरे ब्रैकेट में जो नंबर दिया है वो बीटा है। ये हमने लिखा, ये अल्फा और ये बीटा। इसके बाद हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब वर्ग समीकरण का जो मूल समीकरण है वो लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अल्फा की जगह हमने 2 माइनस रूट 5 लिखा है, 2 माइनस रूट 5, फिर प्लस की साइन, फिर बीटा की जगह 2 प्लस रूट 5, फिर एक्स की जगह पर एक्स, फिर अल्फा 2 माइनस रूट 5। बीच में कोई साइन नहीं है नंबर्स के, मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है,
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन डाली हमने, और ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, और फिर बीटा का वैल्यू, बीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस √5 है, ये प्लस √5 है, दोनों ही कैंसिल हो गए, एक प्लस एक माइनस, 2 और 2 को प्लस किया 4 आया, ये x आया। यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, मैंने अभी यहाँ पर लिख के बताया था, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब जब दोनों ही ब्रैकेट में नंबर सेम होते हैं, सिर्फ एक अपोजिट साइन होती है, एक प्लस एक माइनस, तो ये फॉर्मूला यूज होता है। तो a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स √5 का। इसके बाद माइनस 4x लिखा, फिर हमने 2 का स्क्वायर 4 लिया, √5 का स्क्वायर 5। इसके बाद ये x स्क्वायर ऐसे लिखा, माइनस 4x ऐसे ही लिखा, ये 5 में से 4 माइनस किया, -1 आया, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आवाज आ रही है। ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इसमें सम ऑफ द रूट्स, जो रूट्स है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इज ट्वाइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट की ट्वाइस है। जो अल्फा प्लस बीटा है वो अल्फा इंटू बीटा का ट्वाइस है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब ये जो वर्ग समीकरण दिया है, इसमें जो मूल है उनका योगफल उसके गुणनफल का दुगना है, और हमें के का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम सबसे पहले ये क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया है उससे स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसमें हमें डायरेक्ट रूट्स नहीं दिए हैं, डायरेक्ट रूट्स दिए रहते हैं तो हम ले लेते हैं अल्फा और बीटा। इसमें इक्वेशन दिया है, तो जब भी इक्वेशन दिया रहेगा, वर्ग समीकरण दिया होगा, तो तुमको क्या करना है कि उसको कंपेयर करना है इक्वेशन से, और ए बी सी की वैल्यूज लेनी है, और फिर अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो अभी हम ये इक्वेशन को, ये सम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ध्यान से देखना, थोड़ा है इजी। तो इसमें हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, कंपेयरिंग द इक्वेशन
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें ए की वैल्यू हो गई 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू हो गई -4k, क्योंकि ये x है ना, तो ये x को छोड़ देना है, तो बचा क्या, -4k। c की वैल्यू ये हो गई, c की वैल्यू k प्लस 3, c की जगह पे है k प्लस 3, ये हो गया। अब हमें अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है फाइंड करने का माइनस, ये सब हमने इसी एक्सरसाइज में ये सब सम सीखे हैं कि कैसे कंपेयर किया जाता है, कैसे एबीसी की वैल्यूज लिखी जाती है, कैसे अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं, कैसे अल्फा इंटू बीटा फाइंड करते हैं। ये सब हमने ये एक्सरसाइज में पहले सीखा है, इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो माइनस, ऑलरेडी एक माइनस है, ये बी की जो वैल्यू है वो भी माइनस में है, और ए की वैल्यू 1। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस आ जाएगा, तो हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 4k। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट, ये हो गया सम, ये हो गया प्रोडक्ट, ये योगफल, ये गुणनफल। तो इसका फॉर्मूला है c/a। तो अब c की वैल्यू कितनी है, k। अभी अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स, तो इसका फॉर्मूला है c/a। तो c की वैल्यू है k प्लस 3 और a की वैल्यू है 1, तो इसकी वैल्यू आ गई k प्लस 3, ये हो गया। अब हमें क्या दिया है आगे कि सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स मतलब ये हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी इधर जो क्वेश्चन में दी है कि सम ऑफ द रूट्स sum of the roots is twice of its product। मतलब जो मूल दिए हैं उनका योगफल उसके गुणनफल का दुगना है। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, अल्फा इंटू बीटा के। अब अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 4k, और अल्फा इंटू बीटा कितना आया, k प्लस 3। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो 4k, 2 को k से मल्टीप्लाई किया 2k, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6। अब हम ये 2 प्लस 2k इस साइड ले लेंगे, तो ये प्लस है तो यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। तो अभी 4k में से 2k माइनस किया, 2k इज इक्वल टू 6। अब ये 2 है जो हम राइट हैंड साइड लेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारी k की वैल्यू हो गई 3। ये हो गया हमारा सम कंप्लीट। देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ये हमें इक्वेशन दिया था, जब देखो क्वेश्चन में रूट्स दिया होता है अल्फा बीटा डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इक्वेशन का उसमें डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब यहाँ पर जब कभी भी इक्वेशन दिया हो और रूट्स फाइंड करने हो तो हम पहले इस इक्वेशन को जो जनरल इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पे हमें a b c की वैल्यू मिलेगी। तो हमने a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या कंपेयर कैसे करते हैं, x² है, यहाँ पे भी x² है, तो इसके आगे ये है तो इसके आगे कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, तो a की वैल्यू आ गई 1। अब b की वैल्यू चाहिए हमें, तो हमने यहाँ पर x है तो x के आगे क्या वैल्यू है, -4k, तो b की वैल्यू हो गई -4k। अब यहाँ पर c की जगह पर क्या है, k प्लस 3, तो c की वैल्यू हो गई k प्लस 3। अब इसके बाद हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a फॉर्मूला है, याद रखना है। वैल्यूज डाली हमने, अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है c/a, वैल्यूज डाली, डायरेक्ट k प्लस 3। ये हो गई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ द रूट्स जो है वो उसके प्रोडक्ट का ट्वाइस है, दुगना है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो ट्वाइस है अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी, ये जो बिग 4 के फाइंड की थी। फिर यहाँ पर अल्फा इंटू बिग 2 लिखा, फिर यहाँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k प्लस 3 लिखी। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, 2k, 2 को 3 से किया 6। अभी ये 2k को हम लेफ्ट हैंड साइड लाए तो माइनस हो गया, 4 में से 2 माइनस किया, 2k आ गया, 2k इज इक्वल टू 6। अब हमने ये 2 इस साइड लिया तो डिवाइड हो गया, तो k की वैल्यू आ गई 3। अभी नेक्स्ट 6 सम, ये वाला सम 2 टाइम्स करना है, बाकी जो 4th क्वेश्चन कराया वो 1 टाइम सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन 1 टाइम, आंसर 2 टाइम्स। Sixth sum, इसमें अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वेश्चन में दिया है, इक्वेशन भी दिया होगा। इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये इक्वेशन दिया है और बोला है कि इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फा और बीटा, और हमें फाइंड क्या करना है, एक तो एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब ये फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला कैसे निकालना है पहले मैं वो बताती हूँ। थोड़ा सा लेंदी सम है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान दोगे तो बहुत ही कुछ भी लगेगा, इजीली कर लोगे, लेकिन ध्यान दो हर स्टेप पे ध्यान दो। तो अभी ये फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, फर्स्ट ये फॉर्मूला बनाना बताती हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। देखो हमारा एक फॉर्मूला है a प्लस बी द होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सपोज यहाँ पे ab की जगह पे अल्फा बीटा दिया है, हाँ, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सबको पता है कि अल्फा a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने a की जगह पे अल्फा लिखा और b की जगह पे बीटा लिखा। अब हमें देखो फाइंड क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब ये दो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाते हैं। तो ये यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, मतलब हमें इसके फॉर्मूले को अलग से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसका अलग से ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें ये फॉर्मूले से ये फॉर्मूला निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो एक फॉर्मूला है उससे हम ये भी एक फॉर्मूला हमने बना लिया। वैसे ही ये भी बताऊँगी मैं कि ये फॉर्मूला हमको कैसे बनाना है। तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने क्या बताया वही मेथड याद रखना, अगर इसका अलग से फॉर्मूला लर्न करने जाओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमने ये फॉर्मूला खुद से एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला निकाल लिया। तो अभी ये हमको पता चला कि हमको अगर ये फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो उसके लिए हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो जैसा हमने लास्ट सम में किया, कंपेयर करके पहले ABC की वैल्यूज़ ली,
फिर वो वैल्यूज़ को हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड किया, तो वैसे ही हम पहले फाइंड करेंगे। तो ये स्टेप ध्यान रखना, ये स्टेप ध्यान नहीं रखोगे तो ये निकालना नहीं समझ में आएगा कि करना क्या है। तो इस स्टेप को तुम्हें ध्यान में रखना है। और ये कैसे आया वो मैं रब करती हूँ और ये वाली स्टेप से रहने देती हूँ। तो फर्स्ट हमें कंपेयर करना है, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, तुलना करनी है ये समीकरण की। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -7। ये तीनों वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, -b/a। तो ये माइनस और ये माइनस, अब ये माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, प्लस हो गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2। अब क्या फाइंड करना है हमें, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का क्या फॉर्मूला है, c/a। तो c की वैल्यू है -7 और a की वैल्यू 1, तो ये -7 आ गया। अब हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ये हमें फाइंड करना है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा हमने कितना फाइंड किया, 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है -7, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया प्लस 7 2 ज़ा 14, तो ये हमारा आंसर आ गया 8। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने फाइंड किया, तो इसका आंसर आया हमारा 8। मेन है फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे मैंने फॉर्म किया वो याद रखना है तुमको, कि आपको कौन से फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला फाइंड करना है। तो इसमें हमने पहले यहाँ तक की स्टेप तो सबको समझ गई होगी अच्छे से, कि ये तो हमने लास्ट सम में भी किया, उसके पहले भी किया। अब ये फॉर्मूला कैसे बनाया वो भी मैंने बता दिया। अब ये फॉर्मूले में सिर्फ हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और आंसर फाइंड किया। अब हमें फाइंड करना है अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, तो उसका भी हम पहले फॉर्मूला फॉर्म करेंगे। ये हम ऐसे ही रहने देंगे इतनी वैल्यूज, सिर्फ हमें फॉर्मूला बनाना है कि क्यूब का फॉर्मूला कैसे आएगा। तो हम क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे हमारा a प्लस बी द होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें हमें क्या करना है, कॉमन ले लेना है। 3 इसमें कॉमन क्या आएगा इन दोनों नंबर्स में, देखो 3 दोनों में है, a दोनों में है, b दोनों में है, सामने कॉमन लिया। यहाँ पे क्या बचा, a का स्क्वायर था, एक ही a लिया तो a बचा। यहाँ पर b का स्क्वायर था, एक ही b हमने बाहर लिया तो b बचा। तो ये हमारा फॉर्मूला फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सिर्फ सपोज ये अल्फा है और ये बीटा, ऐसा समझ लो कि ये अल्फा, a मतलब अल्फा और b मतलब बीटा। तो यही फॉर्मूले में हम इसकी जगह पे अल्फा लिख दिया और इसकी जगह पे बीटा लिख दिया, a की जगह अल्फा और b की जगह बीटा। ये हमारा फॉर्मूला। अब हमें चाहिए फाइंड क्या करना है इसमें, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, मतलब ये दोनों हमको फाइंड करनी है। तो इसको हम राइट हैंड साइड रखेंगे और जो बचा है वो लेफ्ट हैंड साइड ले देंगे। तो ये यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट। तो अभी फॉर्मूला बनाया कैसे वो तुमको समझ गया। अभी ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। अभी इसमें हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास वैल्यूज पहले से ही फाइंड कर ली हमने, ये सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन के लिए।
तो इसलिए हम अभी इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पहले सम के जैसा हमें पूरा सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला हमने जो बनाया वो लिखेंगे। ये फॉर्मूला है हमारा। अब इसमें हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, तो 2 का क्यूब, फिर -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा -7 है, फिर अल्फा प्लस बीटा 2 का क्यूब, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस, 7 3 ज़ा 21, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 42। तो अभी 42 में 8 प्लस किया तो ये आ गया 50। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आया 50। तो जैसा मैंने फॉर्मूला बनाना बताया वैसे करना, फॉर्मूले को याद नहीं करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे पूरा। तो इस तरीके से ये सम हमारा कंप्लीट हो गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में, यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर में तो आता ही है, इसलिए जरा ध्यान देना। तो ये वाला सम 2 टाइम्स करना है, 6th वाला, 5th वाला 2 टाइम्स करना है, बाकी के सम सिर्फ 1 टाइम करना है। ये आज का होमवर्क।